Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. Now this video is the last video of the topic permutation and combination. इस वीडियो में हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एंड कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मिक्स क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 10 people meet in a hall. First they shake hands with each other and then all of them slap each other. Interesting. Find the number of slaps and handshakes made. ठीक है, तो एक हॉल में 10 लोग मिले, सबने पहले एक दूसरे से हैंडशेक किया एंड देन हर किसी ने एक दूसरे को स्लैप भी किया. आई डोंट नो किस तरह की ये मीटिंग थी. आपको बताना है कि कितने स्लैप्स लगे उस हॉल में और कितनी बार हैंडशेक हुए. ठीक है, तो देखिए बेटा यहां पे एक पार्ट का आंसर परम्यूटेशन से आएगा, एक पार्ट का आंसर कॉम्बिनेशन से आएगा. 10 लोग इन्वॉल्व हैं इस मीटिंग में. ठीक है, चाहे आपको हैंडशेक करना हो चाहे स्लैप लगानी हो, दोनों ही कामों के लिए 2 लोगों की जरूरत है. ठीक है, हैंडशेक करना है तो 2 लोग चाहिए तभी हैंडशेक होगा, एंड स्लैप भी लगानी है तब भी 2 लोग चाहिए. एक स्लैप लगाएगा और दूसरा खाएगा. ठीक है ना, तो 2 लोग इन्वॉल्व है. एक का आंसर आएगा 10p2 से, एक का आंसर 10c2 से. अब आपको सिर्फ यह पता लगाना है कि नंबर ऑफ स्लैप्स किससे निकलेगा इन दोनों में से. 10 लोग हैं, 2 लोग इन्वॉल्व होंगे किसी भी एक्टिविटी में, दोनों तरह की एक्टिविटी में. तो अब ये कैसे पता लगने वाला है. देखिए 2 पर्सन है ए एंड बी. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैंने आपको डिफरेंस क्या समझाया था. मेन डिफरेंस होता है कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं. अगर ऑर्डर मैटर करता है तो परम्यूटेशन, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कॉम्बिनेशन. ए और बी है. अब ए बी से हैंडशेक करे या बी ए से हैंडशेक करे, ये एक ही हैंडशेक काउंट होगा या 2 बार हैंडशेक काउंट हो जाएगा. एक ही बार काउंट होगा. यानी कि अगर हैंडशेक कर रहे हैं तो ए ने बी से हैंडशेक किया या बी ने ए से हैंडशेक किया, ये एक ही हैंडशेक काउंट होगा. और जबकि स्लैप के केस में ए जब स्लैप करेगा वो अलग स्लैप काउंट होगी, और जब बी ए को स्लैप करेगा तो वो अलग स्लैप काउंट होगी. यानी स्लैप्स वाले केस में ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट. तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्लैप्स निकलेगा 10p2 से, क्योंकि परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, और नंबर ऑफ हैंडशेक निकलेगा 10c2 से. समझ आ गया. सिर्फ यही समझना था, क्वेश्चन बहुत इजी है. तो टोटल नंबर ऑफ स्लैप्स मेड दैट विल बी 10p2, और क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, 10p2 होता है 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, 10 - 2 हो जाएगा ना, तो ये 90 आ जाएगा. ठीक है, तो 90 टाइम्स स्लैप की आवाज गूंजी होगी उस हॉल में. अब टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स मेड, इसके लिए आएगा 10c2. फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 - 2 यानी 8 फैक्टोरियल. तो बेसिकली यही है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल एक आ जाएगा, तो 45. तो 45 नंबर ऑफ हैंडशेक्स हुए. ठीक है, 2 लोग जब हैंडशेक करते तो एक ही हैंडशेक काउंट होगा. तो 45 हैंडशेक्स, 45 टाइम्स हैंडशेक हुआ एंड 90 टाइम्स स्लैप लगी है. ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, समझ आ गया. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स. 8 साइड वाला एक पॉलीगन है, उसमें कितने डायगोनल होंगे. बेटा डायगोनल जब भी हमें फाइंड करने हो, तो डायगोनल या बनाने हो, तो उसके लिए कितने वर्टिसेस की जरूरत है. एक डायगोनल बनाने के लिए 2 वर्टिसेस की जरूरत है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है. सिंपल सी बात है, अगर आपको डायगोनल बनाना है तो 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करना पड़ेगा. अब ए को बी से ज्वाइन करें या बी को ए से ज्वाइन करें, एक ही डायगोनल होगा या 2 अलग अलग डायगोनल काउंट होंगे. एक ही होगा, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ए बी और बी ए सेम है, तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है. ठीक है, अब अगर 8 साइड्स हैं उसमें से 2 को आप एक साथ रखेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकलेगा. ठीक है ना. सो नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको निकालने हैं तो उसके लिए क्या हम 8c2 कर दें. यस, होना तो यही चाहिए, बट 8c2 करने से करेक्ट आंसर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बता देता हूं. अगर 8 वर्टिसेस हैं, ठीक है, अब आप अगर सोचे कि 8 के 8 वर्टिसेस में कोई भी 2 को जोड़ेंगे
तो हर बार डायगोनल ही बनेगा। बात जो है ये पार्शियली ठीक है, जैसे आप इसको इससे ज्वाइन कर रहे हो डायगोनल बन रहा है, इसको इससे ज्वाइन कर रहे हो डायगोनल बन रहा है, इसको इससे ज्वाइन कर रहे हो डायगोनल बन रहा है। बट कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करके देखिए, ये क्या डायगोनल बना? नहीं, ये डायगोनल थोड़ी, ये तो साइड बन गई। ऐसे यहां पे भी कोई भी एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो वो साइड बनेगी, डायगोनल नहीं। तो इसका मतलब 8C2 करके जो आपका आंसर आएगा ना, उसमें डायगोनल्स भी आ जाएंगे और साइड्स भी आ जाएंगी बीच में, क्योंकि फॉर्मूले को थोड़ी पता है कि साइड्स बीच में इंक्लूड नहीं करनी। फॉर्मूले को तो बस ये पता है कि 8C2 करना है, यानी 8 पॉइंट है, उनमें से कोई भी दो दो को ज्वाइन करते रहे, ठीक है। बट दो दो को ज्वाइन करते हुए बीच में कुछ नंबर ऑफ साइड्स भी तो बन जाएंगी। कितनी साइड बनेगी? उतनी साइड बनेंगी जितने वर्टिसेस हैं। तो वर्टिसेस हैं 8 या साइड्स भी 8 है, तो 8 माइनस कर देंगे बस इसमें से, क्योंकि 8C2 करने से क्या आ रहा है आपके पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स नहीं आ रहे, उसमें साथ में नंबर ऑफ साइड्स भी इंक्लूडेड है, तो नंबर ऑफ साइड माइनस करना होगा। अब 8C2 अब सॉल्व कर लेंगे, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो ये आपका 56 बाई 2 28 आ जाएगा। तो 28 माइनस 8 20, तो इसका मतलब देयर विल बी 20 डायगोनल्स। अब यही क्वेश्चन उल्टा होके भी आ सकता है कि आपको डायगोनल्स दे दिए जाए और नंबर ऑफ साइड्स पूछ लें, जैसे हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ पॉलीगन हैविंग 20 डायगोनल्स। अब ये क्वेश्चन रिवर्स होके आ गया। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? अब नंबर ऑफ साइड्स को आपको कुछ मानना होगा। लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स बी n। बेटा अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, उसका फॉर्मूला अभी अभी हमने बनाया था, वो 8 साइड थी इसलिए 8C2 कर दिया था। यहां पे n साइड है तो nC2 कर देंगे, ठीक है। और फिर nC2 करने से क्या सिर्फ डायगोनल आएंगे? नहीं, इसमें साइड्स भी इंक्लूडेड है। कितनी साइड्स? n साइड्स, तो आप n माइनस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है nC2 माइनस n। अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी अगर आपको ये याद होता तो आप 8 की प्लेस n की प्लेस पे सीधा सीधा 8 पुट करके आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ डायगोनल जो है वो दिए हुए 20, इसको मैं सॉल्व करूंगा n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अभी करना पड़ेगा। n फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूं, n माइनस 1 n माइनस 2 पे रोक देंगे। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, साथ में n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, माइनस n आ गया। अब आप यहां से n कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर मैं n कॉमन निकालता हूं तो बचेगा n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। यहां पे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो बाहर n है, ये एलसीएम लेने पे माइनस 2 बनेगा, तो माइनस 1 और माइनस 2 मिलकर माइनस 3 हो जाएगा, तो n माइनस 3 बाई 2। आप नंबर ऑफ डायगोनल के लिए ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ये भी लर्न कर सकते हैं। अगर एंट्रेंस में कहीं पे यूज पड़े तो ये शॉर्टकट रहेगा काफी ज्यादा, ठीक है। तो इसी में अगर आप पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप 8 पुट कर दें तो 8 इंटू 8 माइनस 3 करने पे 5 आ जाएगा ना, तो 8 फायदा 40/2 करके 20 डायगोनल डायरेक्ट निकल जाता। बट ये सीबीएसई में डायरेक्ट यूज ना करें, ठीक है, ये यूज कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करके नंबर ऑफ साइड्स निकाल रहा हूं, तो ये बनेगा 40 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस 3n, 40 भी उधर चला जाएगा। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर बनाएंगे, 8 और 5 फैक्टर बनेंगे, 8 5 द 40 होता है ना, तो n माइनस 8 और n प्लस 5। यहां से n की वैल्यू 8 आ जाएगी, यहां से n की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। ये तो नॉट पॉसिबल है, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो यही पॉसिबल आंसर है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब एक तरह का ऑक्टागन है, ठीक है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें साइड्स दे रखी होंगी और डायगोनल्स निकालने होंगे कि कितने हैं, और दूसरा जिसमें डायगोनल दे रखे होंगे और नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होंगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें ये 5 पैरेलल लाइंस है और ये 4 भी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये 5 लाइंस जो दे रखी हैं ये सारी पैरेलल हैं, और ये जो 4 लाइंस दे रखी हैं ये भी पैरेलल है।
फिर आपसे पूछा कि इस फिगर में टोटल कितने पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहे हैं। अब बेटा एक तो तरीका है, आप यहां पे काउंट करने बैठ जाओ, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये दिख रहे हैं, 12 तो साथ साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी तो होंगे, जैसे ये ए बी और ये सी और ये डी, इस तरह से भी तो बन सकता है, ए बी सी डी, ये भी पैरेललोग्राम है। और भी बन सकते हैं, ए बी और ये, चलो ये सी ये डी, ये भी बन रहा है पैरेललोग्राम। सिर्फ यही नहीं है, और भी बनेंगे, ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ऐसे करके तो बहुत सारे पैरेललोग्राम बन जाएंगे ना। तो आप अगर काउंट करने बैठोगे तो काफी देर लगेगी, और दूसरी बात है एरर होने के भी चांसेस है। तो इसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कैसे कर सकते हैं? देखिए बेटा, जब भी हमें पैरेललोग्राम बनाना हो तो उसके लिए 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए, ठीक है। ये जो 5 साइड्स दे रखी हैं, 5 पैरेलल लाइन, इनमें से कोई 2 चुन लो, कोई भी 2। कितनी वेज में? 5C2, क्योंकि आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, पहले कौन सी लाइन को सिलेक्ट किया, बाद में कौन सी को किया, वो मैटर नहीं करेगा। 5C2 वेज में आप इनमें से कोई भी 2 साइड्स, इन 5 पैरेलल लाइंस में से कोई 2 पैरेलल लाइंस चूज कर लो, और इन 4 में से भी कोई 2 चूज कर लो 4C2 वेज में, बस उसे कंबाइन कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू 5C2 वेज में आपने एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस लेके आओगे, और 4C2 वेज में आप दूसरे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस लाओगे, और बीच में एंड लगा देना, बिकॉज वी वांट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड अनदर पेयर। एंड ही आएगा ना, इसमें ऑप्शन तो नहीं है ना, या ये ले लो या ये ले लो, दोनों को रखना है, तो इसलिए एंड है। अब 5C2 की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे 10 आएगी, और 4C2 की वैल्यू 6 आएगी, तो देयर कैन बी इन टोटल 60 पैरेललोग्राम्स। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। तो आपको इंडिपेंडेंस में कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, पहले तो वो निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आएगा, ये लेटर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है तो 12 फैक्टोरियल, बट कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आई कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, जैसे ई है 1 2 3 4 टाइम्स ई है, तो 4 फैक्टोरियल। आई तो नहीं है, एन आ रहा है 1 2 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल। इसके अलावा डी आ रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल, एंड पी वंस है, एंड दैट्स इट, बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट में। उन्होंने पूछा इन वर्ड्स में से कितने ऐसे वर्ड होंगे जिसमें वर्ड जो है वो पी से स्टार्ट होगा। तो बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे जो पी से स्टार्ट होंगे। अब पी को बेटा स्टार्टिंग में फिक्स कर दो, पी को स्टार्टिंग में फिक्स कर देंगे तो बचेंगे कितने, बाकी के 11 बचेंगे। 12 में से एक पी है, पी को अलग कर दिया तो 11 बचे। अब जिसको आप अलग कर देते हो, पी को फिक्स कर दिया, बाकी जितने भी हैं उनमें पी को तो काउंट नहीं करोगे ना, तो पी को काउंट नहीं करोगे, बाकी के 11 है, तो ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन जितने भी हैं उनमें रेपिटेशन यही वाली होंगी क्योंकि पी अकेला है। उसके अलावा ई अभी भी 4 टाइम्स आएगा, एन 3 टाइम्स आएगा, एंड डी जो है वो 2 टाइम्स आएगा। तो इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पूछा ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे वो फाइंड करना है। ओके, अब हमें टास्क मिला कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वो एक साथ आने चाहिए। कौन से, जो वोवल्स है। यहां पे वोवल कौन कौन से है, एक तो आई है, ई है, और वो भी 4 बार बस। तो आई और 4 ई, इनको आप एक सिंगल लेटर मान लोगे, और इसके अलावा जो जो बच गया उन्हें अब मैं लिख देता हूं। जैसे एन, एन जो है वो 3 बार आ रहा है, ठीक है, और डी जो है वो 2 बार आ रहा है, और इसके अलावा अब वंस वाले कौन से हैं, आई आ चुका है, एन भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, पी आ रहा है वंस, और सी भी आ रहा है, पी एंड सी। एक बार काउंट कर लेते हैं, ये 5 है, 6 7 8 9 है, टोटल हो गए 12। अब अगर मैं इसको सिंगल लेटर मान लू, सिंगल लेटर इसे 1 काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर का वर्ड है, तो कितनी अरेंजमेंट आएंगी, 8 फैक्टोरियल अपॉन रेपिटेशन। इसको तो सिंगल लेटर माना हुआ है, इसको मत काउंट करना फिलहाल। इसमें रेपिटेशन कौन सी है, एक तो एन आ रहा है 3 बार 3 फैक्टोरियल, और डी आ रहा है 2 बार 2 फैक्टोरियल। बट यहां पे जो वॉवल्स है ना, ये वॉवल्स सारे सेम नहीं है।
अगर सारे सेम होते तो मैं कुछ ना करता, ऐसे ही छोड़ देता। जैसे आपने प्रीवियसली असैसिनेशन टाइप का एक क्वेश्चन किया था, उसमें चारों ऐसे एक साथ चाहिए थे तो हमने कोई अरेंजमेंट नहीं करी। या एक मिसिसिपी टाइप का क्वेश्चन था, उसमें चारों आई एक साथ हमने फाइंड किए थे, तो चारों क्योंकि सेम ही थे तो हमने वहां पे भी कुछ नहीं किया। बट यहां ये पांचों सेम नहीं है तो इनकी आपस में अरेंजमेंट भी होगी। कितनी अरेंजमेंट होगी? 5 लेटर है तो इसलिए 5 फैक्टोरियल वेज में ये अरेंज होंगे। बट इन 5 में से 4 तो रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए अपॉन में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे करके हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स किसके निकालने हैं? वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। ये तो बेटा बिल्कुल ही सिंपल है। ये वो वर्ड निकाले जिनमें वॉवल एक साथ हैं। अब इन्हें टोटल वर्ड में से माइनस कर दो। टोटल वर्ड्स ये रहा, तो यानी कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल में से माइनस करना पड़ेगा वो वर्ड जिनमें ये एक साथ आते हैं। यानी कि 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो आप फिर इसका आंसर आप निकाल लेंगे, इसका भी आंसर आप पहले से ही निकाल चुके होंगे, तो दोनों को माइनस करके सीधा थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट में हमें कौन से वर्ड्स निकालने? लेट अस सी। द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। तो आई बिगिनिंग में रख दो और उसके बाद लास्ट में पी रख देंगे, और बचे हुए लेटर जो है वो बीच में अरेंज कर दो। कौन कौन से है? जैसे एक तो एन आ रहा है 3 बार, ठीक है, डी आ रहा है 2 बार, ई आ रहा है 4 बार, और एक सी आ रहा है। तो ये सारे लेटर्स हैं। तो आप आई और पी को तो काउंट ही मत करिए क्योंकि उनकी पोजीशन फिक्स है। जिनको फिक्स कर दिया जाए उनकी अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए जो 10 लेटर हैं ये आपस में अरेंज होंगे 10 फैक्टोरियल वेज में, और इसमें कोई रिपीट भी है, जैसे एन आ रहा है 3 बार, ई आ रहा है 4 बार, तो ये आ जाएगा, और डी भी आ रहा है 2 बार। तो इसको सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर। अगर ये बोला होता कि कॉर्नर्स पे आई और पी होने चाहिए, तो इसका मतलब ये होता कि आई और पी आपस में प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, तो उससे फिर मैं उस केस में 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करता, क्योंकि आई और पी की आपस की अरेंजमेंट हो सकती थी, जो फिलहाल अभी नहीं है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सारा अरेंजमेंट पे बेस्ड था, क्योंकि वर्ड बनाने, अब जब हम वर्ड बनाते हैं तो आगे पीछे अगर लेटर को रखते हैं, उनका ऑर्डर चेंज करें तो स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए परम्यूटेशन से हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज 4 कार्ड्स फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। पहले तो सिर्फ इतना ही बताना है कि आपको 4 कार्ड चूज करने हैं 52 में से। अब ये तो बेसिकली सीधा सिलेक्शन का ही क्वेश्चन हो गया, सेलेक्ट करने हैं, और कार्ड कौन सा पहले सेलेक्ट किया कौन सा बाद में सेलेक्ट किया ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो इसका आंसर तो सीधा ही आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज अगर आपको निकालने हैं दैट विल बी इक्वल टू 52C4, दैट्स इट। अब आगे उन्होंने पूछा, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अब ये सूट क्या होता है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं वो बेसिकली 2 कलर्स में डिवाइडेड होते हैं। 26 उसमें से रेड होते हैं और 26 जो है उनमें से ब्लैक होते हैं। और ये जो रेड होते हैं ये आगे 13 हार्ट होते हैं और 13 जो है वो डायमंड होते हैं, और इन ब्लैक में 13 जो है वो स्पेड होते हैं और बाकी के 13 जो है वो क्लब होते हैं। तो ये जो लास्ट में मैंने ये बताया ये होते हैं सूट्स। 13 हार्ट है, 13 डायमंड है, 13 स्पेड है और 13 क्लब है। 4 सूट्स आर देयर। कलर कितने हैं? कलर 2 होते हैं, रेड एंड ब्लैक। सूट कितने होते हैं? सूट 4 होते हैं। कौन कौन से? हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th एंड 10th क्लास में भी। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट पार्ट में पूछा 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। चारों कार्ड जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो एक ही सूट में से आए होने चाहिए, पर कौन से सूट में से ये तो बताया नहीं। क्या चारों को हार्ट में से लेना है या डायमंड में से, कि स्पेड में से या क्लब में से? तो यहां तो हमें केस बनाना पड़ेगा। या तो चारों आ जाएंगे हार्ट में से, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कैसे आएगा? चारों को अगर मैं हार्ट में से लेता हूं तो 13C4। अब ये केसिल है तो इसमें आएगा और, इंग्लिश वाला OR, और आएगा।
या तो चारों हार्ट में से, या फिर चारों जो है वो डायमंड में से, या फिर चारों जो है स्पेड में से, या फिर चारों जो है वो क्लब में से। बीच में प्लस के साइन इसलिए आए क्योंकि ये सारे केसेस है, तो ये ऐड होके 4 टाइम्स बन जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ वेज पूछा है किसका। 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, यानी चारों कार्ड अलग अलग सूट के हो। दैट मीन्स एक हार्ट एंड एक डायमंड एंड एक स्पेड एंड एक क्लब। इस बार बीच में एंड आएगा क्योंकि 4 तभी तो बनेंगे, 1 हार्ट एंड 1 क्लब एंड 1 स्पेड एंड 1 डायमंड। तो सब में से एक एक लेंगे। 13C1 एंड है इसलिए मल्टीप्लाई, फिर 13C1, फिर 13C1, फिर 13C1। तो ऐसे करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। नंबर ऑफ वेज किसकी पूछे, सारे फेस कार्ड होने चाहिए। अच्छा भी फेस कार्ड किसको बोलते हैं, जिन कार्ड्स पे फेस बना होता है। फेस किस पे बना होता है, जैक पे, किंग पे और क्वीन पे। ये 3 ही कार्ड्स होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं। बट हर एक सूट में जैक, क्वीन और किंग होगा। इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड और इसमें भी। तो हर एक सूट में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं। आपको उन 12 फेस कार्ड में से कोई भी 4 सेलेक्ट करने हैं। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। सॉल्व आप बाद में कर सकते हो ये सारा। चलिए आगे, नंबर ऑफ वेज। आगे आपसे पूछा 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए। अब रेड कितने होते हैं, 26। ब्लैक कितने होते हैं, 26। आपको चाहिए 2 रेड एंड 2 ब्लैक। 2 रेड एंड 2 ब्लैक, बीच में एंड आ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई। 2 रेड, रेड है 26, उसमें से 2 लेने एंड 2 ब्लैक भी लेने, तो बीच में एंड था इसलिए मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो अब आते हैं लास्ट पार्ट में, नंबर ऑफ वेज। इस बार उन्होंने बोला है कार्ड जो है एक ही कलर के होने चाहिए, चारों सेम कलर के, यानी कि चारों या तो रेड हो या चारों ब्लैक हो। तो यहां पे उन्होंने एक पर्टिकुलर कलर तो नहीं बताया, तो इसका मतलब केसेस बनाने पड़ेंगे, या तो चारों रेड या चारों ब्लैक। अगर चारों रेड है तो 26C4 और आएगा ना, इसमें केस बन रहा है तो प्लस, या फिर चारों होंगे ब्लैक तो 26C4 एक बार दोबारा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन हो रही थी, कार्ड्स को किस ऑर्डर में चूज किया वो मैटर नहीं कर रहा था, तो कॉम्बिनेशन से हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। ये आपको डिजिट्स अवेलेबल है। अब ये आपको बताया नहीं गया कि हमें इसमें से कितनी डिजिट्स का यूज करना है। बेटा देखिए 10 लाख में 7 डिजिट्स है और ये कितनी है, ये भी 7 है, तो इसका मतलब 7 की 7 यूज करनी पड़ेंगी, तभी तो उससे बड़ा नंबर बनाओगे। तो इसमें टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी अगर मैं इन सारी डिजिट्स की अरेंजमेंट्स करूं, तो 7 है तो 7 फैक्टोरियल, बट कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे 2 फैक्टोरियल आ रहा है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल, और साथ में 4 फैक्टोरियल आ रहा है 2 बार, तो ये बन गया। ठीक है, बट क्या ये फाइनल आंसर होगा, नहीं। क्यों, बिकॉज अगर मुझे 10 लाख से बड़ा नंबर बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पे 1 तो कम से कम आना ही चाहिए, तभी इससे बड़ा नंबर बनेगा। बट यहां पे एक डिजिट 0 भी दे रखी है, तो जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आया होगा तो वो तो एक्चुअल में 6 डिजिट का नंबर हो गया होगा, और 6 डिजिट का कोई भी नंबर 10 लाख से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 लाख में 7 डिजिट आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने नंबर्स निकाले हैं ना, इसमें एक्चुअल में कुछ नंबर्स ऐसे आ गए हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमें वो एलिमिनेट करने पड़ेंगे, वो हटाने पड़ेंगे कि 0 से स्टार्ट होने वाले कितने हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद 0, तो अगर मैं 0 को फिक्स कर देता हूं फर्स्ट प्लेस पे, तो उसके अलावा आपके पास 6 और डिजिट्स हैं, तो इनमें 6 फैक्टोरियल अपॉन अगेन रिपीट जो है वो 2 फैक्टोरियल आ रहा है 3 बार और 4 फैक्टोरियल आ रहा है 2 बार। ये टोटल नंबर्स हैं जिनमें 0 से स्टार्ट होने वाले भी इंक्लूडेड है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये है 0 से स्टार्ट होने वाले। अब ये इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं कर देता हूं ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक रुक जाएंगे। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट कट गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो अब ये इससे कटेगा 2 पे।
5 to the 10 और ये 42, तो ये 420 आ रहा है। 420 टोटल अरेंजमेंट है इनकी। अब उन 420 में कुछ जो है वो 0 से स्टार्ट हो गए हैं, वो कितने हैं, लेट अस फाइंड आउट। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे रुकेंगे, 3 फैक्टोरियल काट देंगे, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये से कटेगा 2 पे, 5 टू द 10, 10 इंटू 6 60। 420 में से 60 नंबर्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में 0 से स्टार्ट हो गए, वो हमें हटाने पड़ेंगे। सो देयरफॉर नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 10 लाख इज इक्वल टू 420 माइनस 60, तो 360 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया? अच्छा, अब ये क्वेश्चन को करने का एक और वे भी है, वो वे भी मैं आपको सिखा देता हूं। हमें मालूम है कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, बाकी तो कुछ भी आ सकता है ना। उसके अलावा है क्या, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है, तो हम तीनों केसेस का अलग अलग आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले मैं निकाल लूंगा स्टार्टिंग विद 1। तो अगर मैं स्टार्टिंग विद 1 करता हूं, 1 को स्टार्ट में रखता हूं, तो 2 0 2 4 2 4, ये आपके पास 6 बचेंगे। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट कौन कौन हो रहा है, 2 फैक्टोरियल आ रहा है 3 बार और 4 फैक्टोरियल आ रहा है 2 बार। इसको अभी हमने पीछे भी कैलकुलेट किया था, तो ये 60 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे स्टार्टिंग विद 2। तो अगर मैं 2 को स्टार्टिंग में रख देता हूं, तो आपके पास बचेगा 1 0 2 4 2 4, ये बचेंगे। तो इनमें 6 फैक्टोरियल बट रिपीट, इसको तो काउंट ही करेंगे, 2 आ रहा है 2 बार और 4 भी आ रहा है 2 बार। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका सॉल्व करके समझ लो इससे एक ऑलमोस्ट डबल बन जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तक जाएगा और 2 फैक्टोरियल और एक ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, एक 2 बचा हुआ है, ये इससे जाएगा, तो 5 टू द 10 और ये 180। तो 180 ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो 2 से स्टार्ट होंगे। अब लास्ट में स्टार्टिंग विद 4 से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, अगर मैं 4 को रख देता हूं फर्स्ट प्लेस पे, तो 1 2 0 2 2 4 ये बचेंगे। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ रहा है सिर्फ 3 बार, तो ये तो सिंपल ही बन गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल है, तो 4 5 20, उससे ऐड होगा तो 120 आ गया। अब आपने ये जो बनाया ना, ये सारे एक्चुअल में केसेस बनाए हैं। यहां तो स्टार्टिंग में 1 आ सकता है, यहां स्टार्टिंग में 2 आ सकता है, यहां स्टार्टिंग में 4 आ सकता है। और जब भी आप केसेस बनाते हो तो उनके आंसर प्लस होते हैं। तो फर्स्ट केस का आंसर 60 था, सेकंड का 180 था, थर्ड का 120 था। 180 120 300 बनेगा और 60 ऐड हो जाएगा 360। तो ये बेटा दूसरा वे है। ठीक है, तो इससे भी आंसर वही आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहां पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है, यही जो है इन्हीं का यूज करना है और 100 से 1000 के बीच में आने वाले नंबर बताने हैं। तो बेसिकली ना उन्होंने आपसे अदर वर्ड्स में ये बोला कि 3 डिजिट वाले वर्ड निकाल लो सारे, क्योंकि 3 डिजिट वाले जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे 100 से 1000 के बीच में ही लाए करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली 3 डिजिट वाले नंबर निकालने हैं। बट 3 डिजिट वाले नंबर निकालते वक्त एक चीज का ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट प्लेस पे कभी 0 ना आए, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया तो फिर आपको वो एक्चुअल में 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो वो 100 से 1000 के बीच का नहीं रहेगा। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। तो अब यहां तो आप इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह कर लो, जो सेकंड वाला वे था कि आप फर्स्ट प्लेस पे एक बार 1 को फिक्स कर लो, फिर 2 को फिक्स कर लो, फिर 3 को, 4 को, 5 को, ऐसे करोगे तो 5 केसेस बनाने पड़ेंगे। तो इसमें तो वो पहले वाला वे ही ठीक है, आप टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट वाले निकाल लो और उसमें से जितने भी 0 से स्टार्ट हुए होंगे वो माइनस कर देना। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यूजिंग 3 डिजिट्स, 3 डिजिट का यूज करके कितनी अरेंजमेंट होंगी, 6 डिजिट अवेलेबल है, तो 6p3, 6p3 इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो वो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 जो कि 3 होता है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 ये करके आपका 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब 120 नंबर ऐसे हैं
जो 3 डिजिट के होंगे, बट एक्चुअल में इनमें कई नंबर ऐसे भी आ गए हैं जो 0 से स्टार्ट हो गए हैं। तो ये 120 सारे के सारे, ये सारे 120 नंबर जो हैं ये 3 डिजिट के नहीं है, इनमें कई 2 डिजिट के आ गए क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो गए। अब मुझे पता लगाना है कि कितने 2 डिजिट वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो बाकी के 0 को तो फिक्स कर दिया, सिर्फ 2 प्लेसेस को फिल करना है और आपके पास ये 5 चॉइसेस है। 0 क्योंकि यहां पे आ चुका है, तो ये आ जाएगा 5p2। इसे सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल, तो ये 20 आ जाएगा। तो 120 में से 20 नंबर्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में 0 से स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 3 डिजिट के नंबर नहीं है, तो अब इनको माइनस कर देंगे। सो देयरफॉर टोटल नंबर्स lying between 100 and 1000 is equal to 120 minus 20 यानी कि 100। ये इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now this is the last question of this video and it is very tricky question. How many 4-letter words can be formed using the letters of the word mathematics? अब ये पढ़ने में बहुत सिंपल लग रहा है कि आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है बस। मैथमेटिक्स में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सीधा 11p4 कर देंगे। और अगर ऐसे कर दिया तो ये हो जाएगा पूरी तरह गलत। क्यों गलत होगा? याद रखिए बेटा, ये जो परम्यूटेशन होता है ये आपको क्या काम करके देता है? ये पहले सिलेक्शन करता है, फिर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करता है। अगर आप 11p4 करोगे तो पहले 11 में से कोई भी 4 सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर उन चारों की अरेंजमेंट होगी। अब अगर 4 सिलेक्ट होते हैं, एक आ गया MATH, अब इनकी अरेंजमेंट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। बट अगर जो 4 सिलेक्ट हुए हैं वो ये हो गए, ये, इसमें तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल हो जाएगा यानी 4p4। बट क्या इसमें 4 फैक्टोरियल होगा? नहीं, इसमें तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी आना चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है ये, हो सकता है ये हो जाए। अब यहां पे 4 फैक्टोरियल के नीचे 2 बार 2 फैक्टोरियल आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 11 में से सीधा 4 सिलेक्ट कर लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो 4 सिलेक्ट हुए हैं वो उनमें कोई रिपीटेड तो नहीं था। हो सकता है कोई भी रिपीट ना हुआ हो सकता है 2 रिपीट हो गए हो सकता है दोनों ही पेयर रिपीट हो गए हो। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। आप सीधा 11p4 नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है? ये क्वेश्चन करेंगे हम केसेस बना के। कौन से केसेस? एक केस बनाएंगे कि चारों लेटर डिफरेंट है, एक केस बनाएंगे कि 2 लेटर डिफरेंट है, बाकी दोनों पेयर जो है, बाकी दोनों जो लेटर है वो सेम है, और एक केस बनाएंगे दोनों पेयर ऑफ लेटर जो है वो सेम लेटर्स के। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं केस 1। ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, चारों डिफरेंट है। ठीक है, चारों डिफरेंट का मतलब है ये इस टाइप का होगा, WXYZ, सारे डिफरेंट है। WXYZ इसलिए लिख रहा हूं कि सारे अलग अलग शो करने के लिए, इस टाइप का है। ठीक है, अब आपके पास लेटर डिफरेंट वाले वैसे हैं कितने? आपके पास जो भी है सारे रिपीट करके, जो भी है सब मैं लिख देता हूं। M जो है वो 2 बार आ रहा है, A जो है वो 2 बार आ रहा है, T जो है वो 2 बार आ रहा है, इसके बाद H वंस, E भी एक ही बार है, ICS। तो ये 5 लेटर तो वो हैं जो एक एक बार ही आ रहे हैं। उसके बाद ये जो 6 लेटर हैं ये 2-2 के पेयर में है। ठीक है, तो जब हमें सारे डिफरेंट रखने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे? क्या मुझे ये करना चाहिए 5p4? 5p4 करना चाहिए क्योंकि चारों अलग अलग चाहिए? नहीं, ये करने से गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? देखिए, इनमें से 4 चाहिए, बट M, A और T भी तो ऑप्शन में है। हाँ, मैं ये मानता हूं दोनों M नहीं आ सकते, दोनों T नहीं आ सकते, दोनों A भी नहीं आ सकते, बट एक एक M, एक एक T और एक एक A, ये भी तो कंटेंडर है ही है ना। मतलब अगर मैं एक M, एक A और एक T अगर हटा दूं तो ये 5 के अलावा ये तीनों भी कंटेंडर है।
तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 8p4 करके। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस का आंसर आएगा 8p4। अब मैं आ जाऊंगा केस 2 में। 2 लेटर्स आर डिफरेंट एंड 2 आर सेम। ठीक है, 2 लेटर डिफरेंट है और 2 लेटर सेम है, यानी कि ये कुछ इस तरह का है, एक्स एक्स वाई जेड, 2 डिफरेंट है 2 सेम है। ठीक है, तो इसमें कैसे करना पड़ेगा, अब यहां थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अब मैं एक साथ अरेंजमेंट नहीं कर पाऊंगा। अब क्योंकि मुझे 2 पेयर चाहिए एक जैसे, तो मुझे पेयर में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितने पेयर है मेरे पास? मेरे पास 3 पेयर है। इन 3 पेयर में से एक पेयर इधर सेलेक्ट कर लो। अभी अरेंज मत करिए, अभी सिर्फ सेलेक्ट करिए। तो ये 3 में से एक पेयर आएगा 3C1 वेज में। क्योंकि मैंने अभी इनकी सिलेक्शन ही की है तो इनकी भी सिलेक्शन ही करूंगा अभी। अब ये जो है वाई जेड, ये किस में से आएंगे? इनके लिए ऑप्शन कितने हैं? 5? नो, 5 नहीं है। देखिए, इन तीनों में से एक पेयर तो यहां आ गया, मान लो MM का पेयर आ गया, ये दोनों MM आ गए। अब A में से ये एक A और एक T तो ऑप्शन यहां पे आ सकते हैं ना, ठीक है ना। अगर दोनों M यहां आ चुके हैं तो A और T के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दोनों A नहीं आने चाहिए या दोनों T नहीं आने चाहिए। तो ये 5 के अलावा ये 2 और भी ऑप्शन है, टोटल 7 ऑप्शन है। तो इन 7 में से कोई भी 2 यहां पे आ जाएंगे 7C2 वेज में। ऑलराइट, अभी आपने क्या किया? आपने 4 लेटर सेलेक्ट किए, 2 पेयर हैं और 2 डिफरेंट हैं, ये सिलेक्शन की है। अब आपके पास टोटल कितने लेटर हैं? आपके पास टोटल लेटर हैं 4। इन 4 की अरेंजमेंट कर दो। तो 4 की अरेंजमेंट कैसे होगी? 4p4 वेज में, बट इन 4 में से 2 तो रिपीट है, इसलिए अपॉन में 2 फैक्टोरियल। आई होप ये समझ आया होगा आपको। पहले मैंने एक पेयर सेलेक्ट किया, 3 में से एक पेयर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पेयर सेलेक्ट करने से 2 लेटर एक साथ आ गए। अब बाकी के 2 लेटर के लिए 7 कंटेंडर बन गए, 5 ये ऑप्शन और इनमें से भी एक एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो 7C2 वेज में मैंने 2 डिफरेंट वाले लेटर्स सेलेक्ट कर लिए, एक पेयर पहले ही आ चुका है। अब ये 4 लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है तो 4p4, और क्योंकि 2 रिपीट हैं इस वजह से अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब हम आएंगे केस 3 में। बोथ आर पेयर्स ऑफ सेम लेटर्स। ठीक है, दोनों सेम लेटर के पेयर हैं, यानी कि इस टाइप के एक्स एक्स वाई वाई। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे? देखिए, इस बार तो दोनों ही पेयर चाहिए ना। पेयर के लिए आपके पास चॉइसेस कितनी है? 3 में से 2 पेयर ले आओ बस। 3C2 वेज करने से 2 पेयर आ गए। 2 पेयर का मतलब 4 लेटर आ गए। अभी हमने सिर्फ सिलेक्शन की, अब इन चारों की अरेंजमेंट कर दो। अरेंजमेंट के लिए कितने लेटर हैं? 4। 4p4 अपॉन में आ जाएगा, 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। बस ये आ चुका है। अब आपने फाइनली क्या करना है? ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस के आंसर्स को ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे क्योंकि केसेस बनाए हैं ना, तो उससे आपका आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इन तीनों के सॉल्यूशन निकालिए और तीनों को ऐड करिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। आई होप आज की क्लास में किए हुए ये वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इनमें कुछ क्वेश्चन सीबीएसई के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है और कुछ सीबीएसई के लेवल से जरा सा बाहर है। जैसे ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट इट स्टिल डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल। कई स्कूल्स में ये करवाया जाता है, कईयों में नहीं करवाया जाता। बट ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इससे काफी लॉजिक भी बिल्ड होता है क्वेश्चन करने से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। सो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।